हेलो गाइज, ओनली मैथ्स बाराबंकी की ओर से मैं आज आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की जो मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं एक एक एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा। तो हमारा जो पहला देखिए क्या है, हमारा आज का जो पहला मतलब बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो पहला आपका चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका रहेगा अनुपात। अनुपात क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लिया हमने किसी व्यक्ति की आय दे दिया। मान लिया एक दो व्यक्ति हैं, एक ये आपका एक व्यक्ति ये है M1, ये M2 है। मान लिया एक एग्जाम्पल समझिए, एक दो व्यक्ति हैं। पहले की व्यक्ति की आय जो है या मंथली या पर डे आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। मान लिया वो पर डे 200 रुपया पाता है, एक दूसरा व्यक्ति है जो पर डे 250 रुपया पाता है। तो कहेगा कि इनका अनुपात क्या है। तो देखिए अनुपात के लिए जो चिन्ह लगता है वो इस तरह से लगता है, सिंगल। तो ये अनुपात हुआ, तो अनुपात का चिन्ह ये हुआ, तो कहेगा इसका अनुपात क्या है। तो अनुपात के लिए क्या होता, M1/M2, M1/M2 कर दीजिएगा। M1 की राशि आप रख दीजिएगा, M1 की आप राशि क्या रखेंगे 200, M1 की राशि आप ऊपर रख देंगे 200, नीचे क्या रखेंगे 250। 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये देखिए 20 ये भी कटा, 5 से भी कटा, तो 5 चौक 20, 5 के 25। तो इसका अनुपात क्या होगा 4:5। मतलब अनुपात वह होता है सबसे छोटा, मतलब दोनों का संबंध इतना छोटा कि उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर संख्या क्या हो जाएंगी वो आप मतलब कह सकते हो एक हिसाब से वो जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, वो अभाज्य, वो किसी से और किसी से कट नहीं रही हैं। वो संख्या वो सबसे छोटी कह सकते हो कि अनुपात दो संख्याओं के बीच का वह सबसे मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है कि उससे ज़्यादा फिर वो नहीं करता है। तो वही बीच में क्या होता है अनुपात। तो इस तरह से अनुपात हो गया। फिर समानुपात क्या होता है, समानुपात के बारे में बात करेंगे। समानुपात के लिए देखिए जो चिन्ह लगता है वो इस तरह से भी लगता है, समानुपात के लिए इस तरह से चिन्ह लगता है। मान लिया उसी तरह से एग्जाम्पल है 200 रुपया ये है और इसका 250 है, इसमें 4 भी वैल्यू दे देता है। तो इस तरह से बात करते हैं, इसके लिए आप इक्वल का चिन्ह कर सकते हैं, ठीक ना। 4 वैल्यू। अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अनुलोम समानुपात, ये दो मान लिया किसी व्यक्ति की आय है, मान लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू मान ले रहे हैं, अनुलोम समानुपात के हिसाब से हम मान ले रहे हैं कि अनुलोम समानुपात। देखिए मान लिया एक एग्जाम्पल समझिए, मान लिया किसी व्यक्ति की मान लिया 5 किलो गेहूं का रेट, 5 किलो, कितने किलो गेहूं है, इस तरफ गेहूं 5 किलो गेहूं है। ये 5 किलो गेहूं ऊपर लिख देंगे गेहूं, 5 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपया। 5 किलो गेहूं का इस तरफ क्या लिख देंगे मूल्य, 5 ये गेहूं है, इस तरफ क्या है हमारा गेहूं, इस तरफ क्या है मूल्य। 5 किलो गेहूं का मूल्य हमारा 20 रुपया है। बात समझिए, कायदे से समझिए। इस तरह से एग्जाम्पल जब मैं एक एक टॉपिक की बात करूंगा, एक एक अनुपात बताएंगे तो अनुपात कायदे से ही बता देंगे, उसके मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समानुपात इसी तरह से एक एक टॉपिक हम उठा के अगली वीडियो से आपके सामने जल्दी लाएंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल की हम समझ में आए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए जैसे ये हो गया, तो गेहूं हो गया, 5 किलो गेहूं का रेट 20 रुपया है, तो 10 किलो गेहूं का रेट कितने रुपया होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से एरो बना दिया था कि रेट क्या है हमारा इस तरह से बढ़ेगा। बात समझिए, दोनों तरफ बना देते हैं। फिर लिखते हैं प्रश्नानुसार, फिर क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या करते हैं, प्रश्नानुसार लिखने के बाद इसको हम इस तरह से करते हैं कि 5 किलो जो था कितना था, 5 किलो गेहूँ, और इस तरफ 20 रुपया था, 5 किलो गेहूँ 20 रुपये का था, तो 10 किलो गेहूँ का हमको रेट बताना था, एक्स मान लिया। तो कि यहाँ पे क्या करते हैं कि 5:10 समानुपात, देखिए मूल्य है तो इसलिए मूल्य पहले 20:x, 20:x। अब क्या होता है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, और सॉल्व कर देते हैं, x का मान फिर आ जाता है। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। और इसी तरह से प्रतिलोम समानुपात भी होता है। इसी तरह से क्या होता है प्रतिलोम समानुपात, समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं अंत पदों में गुणनफल बता देंगे। बाह्य पद क्या होता है कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, बाह्य पदों का। घातांक की अवधारणा भी बता देंगे। घातांक की अवधारणा क्या होता है, जिसे मान लिया कि 10 × 10 × 10 × 10 × 10 दिया है, तो इसको घातांकीय रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा 10⁴। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए चौथा क्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को धनात्मक रूप में बताना है। तो इस तरह से कैसे बताना है, देखिए फिर हमको क्या बताना है, फिर हमको बताना है कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक भी पता है आपको। पूर्णांक वह होता है जो मतलब जो परिमेय, जो हमारी जो कह सकते हो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं
क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? कि वह संख्या जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, ये पॉजिटिव होती है, 1 2 3, ये इस तरह से लेकर के चली गई। अब इसी में अगर जीरो जोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगी? वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कायदे से समझिए, अगर एक हमारा नहीं है, एक को हमने क्या किया, एक को हमने यहाँ पे इस एक को हमने बंद कर लिया, एक को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब एक को हमने बंद किया तो ये हमारा क्या होगा? अभी जो 1 2 3 4 है संख्या, अभी जो हमारी 1 2 3 4 संख्या हैं वो क्या कहलाएंगी? 1 2 और 3 4, ये क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक। अगर इसमें जीरो जोड़ दिया पूर्ण होगी। अच्छा, ये तो पॉजिटिव संख्या। इसमें में अगर हम निगेटिव 1 ले आए, निगेटिव का 2 ले आए और 3 ले आए, फिर जीरो आ गया, फिर इस तरह से प्लस का 1 और प्लस का 2, फिर ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो इस तरह से हम बेसिक एकदम निचोड़ करके बता देंगे, और हो सकेगा तो हर मतलब जितना हो सकेगा मैं ट्रिक का भी प्रयोग करूँगा जिससे आप लोग भूलें ना। चलिए अगला भी हमारा क्या रहेगा? सरल व मतलब जो होता है, आप लोग जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? मतलब ब्याज पर जो ब्याज लगता है, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए फार्मूला होता है कि क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 के पावर का हो जाएगा पावर का हो जाएगा समय। तो इस तरह से मूल चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं हम। साधारण ब्याज हर चीज़ बताएंगे हम जितना हो सकेगा। सरल ब्याज, सूत्र, सब चीज़, बैंक की जानकारी। हाँ, ये देखिए, ये टॉपिक जो होता है बैंक की जानकारी, इसके लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैंक की जानकारी के लिए क्या होता है? मतलब खाता हमारे कैसे हम खोलते हैं, चेक क्या होती है, भुगतान हम कैसे करते हैं, हमको जब पैसा निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्म भरते हैं, उसे कौन सा ड्राफ्ट कहते हैं, निकालते समय, जमा करते समय, चेक कितने प्रकार की होती है, खाता कितने प्रकार की होती है, बेसिक हम हर चीज़ बताएंगे। लघु गणक क्या होता है, जिसे लॉगरिथमिक कहते हैं। लॉगरिथम बहुत ही इजी है, उसका मतलब लॉग का प्रयोग नहीं करना, उसके फार्मूलेज का प्रयोग करना है। शेयर क्या होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं हमारी, शेयर। देखिए इसमें क्या है, ये 2 टॉपिक जो है बैंक की जानकारी ये, इसको हमको थ्योरी हमको पढ़ना है। शेयर क्या होते हैं, जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है कहीं पर पैसा तो उसे हम शेयर कहते हैं। लाभांश क्या होता है, हमको जो प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि कोई कंपनी आई तो उसने अपना पैसा लगाया। मान लिया यहाँ पर हमारी जो सैमसंग कंपनी आई तो उसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। इंडिया में उसने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़। तो उसमें क्या होता है कि 40% जो फ़ायदा होता है वो गवर्नमेंट, उसको फ़ायदा 40% हो जाए, पर जो गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट की कितना देगा? तो गवर्नमेंट को 20% देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आधा आपकी प्रॉफिट लेंगे, जो लाभांश हो रहा उसका 50% गवर्नमेंट ले लेगी, पर गवर्नमेंट ने कुछ लगाया नहीं लगाया। तो इस तरह से बेसिक जानकारी हम जरूर बताएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? समुच्चय की संकल्पना जो होती है, लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल समुच्चय, सब चीज़ बताएंगे। समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को हम एकदम डिफाइंड कर देंगे। आप लोग कहेंगे वास्तविक रूप से ये क्लास बहुत गजब की है। चर राशियों का गुणनखंड क्या होता है? चर और अचर जो राशियाँ होती हैं, जैसे कि चर राशि कौन सी होती हैं? चर राशि जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है। हमने क्या कहा? ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक, ये क्या है? 26 संख्या होती हैं, ये चर हैं। ये क्या हैं? ये चर राशियां हैं। और अचर क्या होती हैं? अगर अचर की बात कर लें, अचर राशियां क्या होती हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, जितनी भी राशियां हैं, 100 तो मतलब क्या है? 100 क्या है? 100 से मतलब ये नंबर ज़्यादा है, तो ये क्या अचर में क्या होती हैं? ज़्यादा संख्या। चर में क्या होती हैं? 2। चर मतलब 2 और 6, 26, मतलब 26, 8 से जेड तक क्या है? 26। तो इसी तरह से हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे। बीजगणित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी जो होते हैं, त्रिपदी होते हैं, बहुपद होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना, माध्य के लिए क्या उनका फार्मूला लगेगा? देखिए, जब डाटा को पहले अवरोही क्रम में लिखते हैं और फिर एक विषम के लिए फार्मूला लगता है। विषम के लिए फार्मूला लगता है कि हमने पढ़ा होगा n+1/2 पद, n+1/2 पद। और सम के लिए फार्मूला लगता है। सम के लिए भी एक फार्मूला लगता है। जब सम होती हैं तो सम के लिए क्या लगता है? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, सॉरी एक मिनट, 1वां पद
और बाई टू तो ये क्या होता है, ये मतलब जब सम फार्मूले होंगे हम वाइट बोर्ड पर आपके सामने फेस टू फेस वीडियोस जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको हमको काफ़ी समझ में आया। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य तो हो गया। आयत एवं धारिता क्या होती है, सब चीज़ बताएंगे। लीटर्स में कितना पानी आता है उसकी क्या होता है, घन घनाभ क्या उदाहरण इसका आयतन। और वृत्तखंड त्रिज्या जो होती है, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का कोण कैसे निकलता है, हर चीज़ हम डिफाइन करेंगे। और हमारा जो 17 नंबर का हो जाएगा वो क्या है, वृत्तखंड का कोण, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर परिधि पर बने कोण का संबंध एवं इनका पारस्परिक संबंध क्या होता है। वृत्त की छेदक रेखाएं क्या होती है, स्पर्श रेखा जो वृत्त खींच सकते हैं उसकी छेद इसको कितनी रेखा, इसको स्पर्श कितनी कर सकती हैं, इस पर बिंदु कितने हम खींच सकते हैं, सारी चीज़ वृत्त पर दिए गए बिंदु को स्पर्श रेखाएं खींचना, हर चीज़ हम बता देंगे। ये जो 3 टॉपिक हैं 18, 19, 20 इसकी कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में इसको बनाएं। एक वीडियो में जब बनाएंगे तो मतलब होगी तो करीब 30-40 मिनट की वीडियोस होगी, पर तीनों चीज़ हम एक ही में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यदि आपको ये इस तरह की जानकारी हमारी अच्छी लगी है कि मैं जल्द ही वीडियोस लाऊं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और पर एक चीज़ और हमारी, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल को शेयर करिए जिससे हमारी कुछ जो हम मेहनत करते हैं उसका कुछ लाभ तो मिले, कि हमारे मतलब देखने वाले वो कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट भी करिए, आपको कैसे लगी, अच्छी या ख़राब आप बता सकते हैं। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।